नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज लगातार 5 या 6 दिन से हम लोग इंटरनेट नामक टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा वीडियो है वो है वेब ब्राउज़र के ऊपर। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में एक तो सीधे सीधे वेब ब्राउज़र के नाम पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है या नहीं है। और एक चीज़ और, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें अब एक एक करके हम वीडियो में समझेंगे। तो आज का वीडियो शुरू है हमारा वेब ब्राउज़र से। तो चलिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर आप हमें यही समझा दीजिए कि वेब ब्राउज़र होता क्या है। तो देखो, वेब मतलब होता है यहाँ पे जाल। वेब मतलब क्या होता है? जाल। और ब्राउज मतलब होता है दोस्तों ढूंढना। ब्राउज मतलब क्या होता है? ढूंढना। अगर मैं वेब ब्राउजर को थोड़ा और शॉर्ट करूं तो वेब ब्राउजर का मतलब निकलता है जाल और ढूंढना। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो हमने ये चीज तो जान ली कि इंटरनेट है क्या। इंटरनेट बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल, आईपी एड्रेस, बड़े बड़े डेटा सेंटर यानी बड़े बड़े घर जहां पर हम डेटा को स्टोर कर सकेंगे, यानी इंटरनेट बन गया। और इंटरनेट आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। भारत में इंटरनेट, अमेरिका में इंटरनेट, जापान में इंटरनेट, चाइना में इंटरनेट, पाकिस्तान में इंटरनेट, हर देश में लगभग आज इंटरनेट है। हर देश में ऑप्टिकल फाइबर्स केबल हैं। लेकिन अगर उस इंटरनेट को मुझे ढूंढना है, अब मैं क्या नहीं बोल सकता कि जो इंटरनेट है वो एक बहुत बड़ा सा जाल है। इंटरनेट एक जाल ही तो है, जैसे मकड़ी का जाला होता है आपस में एक दूसरे में जुड़ा, उसी तरह इंटरनेट क्या है? एक जाल है। और उस जाल से हमें क्या करना है? किसी चीज को ढूंढना है। और इंटरनेट के बड़े जाल से, इंटरनेट से या बड़े इंटरनेट के जाल से जो चीजों को ढूंढ के लाएगा उसी का नाम क्या हो जाएगा? वेब ब्राउजर, यानी जाल से ढूंढने वाला। तो हमें एक चीज तो समझ में आई दोस्तों कि वेब ब्राउजर का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो इंटरनेट या www वर्ल्ड वाइड वेब नामक एक बहुत बड़ी दुनिया में से किसी जानकारी को खींच के निकाल के लेके आएगा। तो वेब ब्राउजर ही वो शख्स है या वो सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट से, हमें क्या समझ में आया? वेब ब्राउजर ही दोस्तों वो शख्स है या वो सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट से जानकारी निकालने में मदद करता है, जो इंटरनेट से जानकारी निकालने में मदद करता है। और अगर मैं बोल दूं, अगर मैं प्यारे साथियों बोल दूं कि जो आपका ये वेब ब्राउज़र है, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि ये जो वेब ब्राउज़र है ये इंटरनेट में एक डोर की तरह काम करता है। इंटरनेट में कैसे काम करता है? तो इंटरनेट की दुनिया में एक डोर की तरह काम करता है, एक डोर की तरह काम करता है। प्यारे साथियों, ये जो आपका वेब ब्राउज़र है ये इंटरनेट की दुनिया में कैसे काम करता है? डोर की तरह। क्यों डोर की तरह? इंटरनेट की एक बहुत बड़ी दुनिया में अगर हमको अंदर घुसना है तो अंदर घुसने का मतलब तुम नहीं चले जाओगे कूद के, मतलब इंटरनेट में जो डेटा है उसको अंदर भेज पाओगे या बाहर निकाल पाओगे। तो अंदर जाने और बाहर आने के लिए डोर लगा होता है। जैसे घर में अंदर जाने और बाहर आने के लिए डोर लगा होता है, वैसे इंटरनेट वाली दुनिया में कोई चीज़ अंदर जानी है या किसी चीज़ को बाहर आना है तो वहाँ पर कौन काम में आता है? वेब ब्राउज़र। तो इंटरनेट में जानकारी निकालने में वेब ब्राउज़र मदद करता है। और इंटरनेट में किसकी तरह काम करता है? तो दोस्तों ये इंटरनेट में डोर की तरह काम करता है और वहाँ से पूरी जानकारी निकाल के ले आता है। अब मान लो इंटरनेट में देखो, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, हजारों डेटा सेंटर, हजारों कमरे न जाने कहाँ कहाँ दुनिया में बने हैं और वहाँ पर डेटा स्टोर है। अब मान लो, सीधी सी बात है, मेरा ये जो वीडियो जो आप लोग देखोगे यूट्यूब में, ये भी कहाँ चला जाएगा? इंटरनेट के यूट्यूब के, अब इंटरनेट में कौन? यूट्यूब सॉफ्टवेयर में डालूंगा मैं इस वीडियो को, यूट्यूब के किसी एक डेटा सेंटर में चला जाएगा। अब अगर आपको इस वीडियो को निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने मोबाइल में क्या खोलना है? वेब ब्राउज़र खोलना है। क्या खोलना है? वेब ब्राउज़र खोलना है। अब वेब ब्राउज़र खोलने के बाद, मान लो ये वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र खोलने के बाद जिस चीज़ को आपको निकालना है उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है।
वेब ब्राउजर खोलने के बाद जिस चीज़ को आपको ढूंढना है, चाहे वो मेरी वीडियो हो या इंटरनेट में मौजूद कोई भी चीज़, चाहे वो सरकारी रिजल्ट.com हो या आपका कुछ भी हो, चाहे वो cpct.com हो या कुछ भी हो, जिसको आपको ढूंढना है उसको इस वेब ब्राउजर में टाइप कर देना है। तो इंटरनेट में हमें जो चीज़ ढूंढनी होती है, निकालनी होती है, उसको हम वेब ब्राउजर में टाइप करते हैं और जिसे टाइप किया जाता है उसका कुछ न कुछ नाम रखेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसका नाम है एड्रेस, या तो मैं बोल सकता हूं कि वेब ब्राउजर में इंटरनेट से कुछ ढूंढने के लिए या तो आप बोलो कि एड्रेस टाइप करते हैं, अगर आपको एड्रेस नहीं बोलना तो आप बोल सकते हो URL टाइप करते हैं। मतलब इंटरनेट से जानकारी निकालने के लिए आप डायरेक्ट नहीं हाथ डाल के ना निकाल लोगे कि जानकारी इसे हाथ डाल के निकाल लोगे। एक आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसका नाम होता है वेब ब्राउजर। अलग अलग कंपनी के वेब ब्राउजर्स होते हैं। वेब ब्राउजर में आप टाइप करो और जैसे ही आप टाइप करोगे, टाइप करने के बाद जो आपने टाइप किया है, जैसे मान लो आपने सरकारी रिजल्ट.com टाइप किया, इमेजिन करो आपने क्या टाइप किया, सरकारी रिजल्ट.com। तो जो सरकारी रिजल्ट.com है वो या तो एड्रेस कहलाएगा या तो क्या कहलाएगा, URL। और दोस्तों एक सबसे फेमस क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में। और एक चीज आपका दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछता है कि वेब ब्राउजर में जो टाइप किया जाता है, वेब ब्राउजर में जो आप सर्च करते हो वो क्या कहलाता है? तो या तो एड्रेस कहलाएगा या तो क्या कहलाएगा, URL कहलाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, चाहे मैं एड्रेस बोल दूं चाहे URL, बात एक ही है। अब समझते हैं थोड़ा सा URL के बारे में। जैसे मान लो URL का मतलब तो मैंने अभी आपको बता दिया क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मान लो मैंने एक URL टाइप किया, सपोज मैं एक URL टाइप कर रहा हूं। अब जैसे मुझे सरकारी रिजल्ट.com सर्च करना है तो मैं उसका URL टाइप कर रहा हूं। तो मैंने क्या सर्च किया, HTTP, या तो मैं HTTP लिखूंगा या तो मैं क्या लिख दूंगा, HTTPS, 2 ठो बूंदी /www सरकारी रिजल्ट.com। ये जो पूरा मैंने टाइप किया, मुझे कुछ नहीं करना। अगर मुझे सरकारी रिजल्ट.com ढूंढना है तो मैं वेब ब्राउजर खोलूंगा और ये टाइप कर दूंगा। जहां मैं ये टाइप कर दूंगा तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपके सामने सरकारी रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये जो मैंने दोस्तों टाइप किया हुआ है यही आपका एड्रेस कहलाता है और यही आपका क्या कहलाता है, URL कहलाता है। अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले एक चीज अगर आप गौर करें तो मैंने बोला है कि स्टार्टिंग में या तो मैं HTTP टाइप करूंगा या तो मैं HTTPS टाइप करूंगा। और अगर कोई पूछे आपसे कि इसका मतलब क्या होता है तो HTTP या HTTPS का मतलब समझिएगा, पहले इसको समझते हैं। H मतलब होता है हाइपर, T मतलब होता है टेक्स्ट, T मतलब होता है ट्रांसफर, P मतलब क्या होता है दोस्तों, P मतलब होता है प्रोटोकॉल। तो ये तो हमें ऊपर वाले का मिल गया, हाइपर इतने का मिल गया, इतने का, दोनों के इतने का मिल गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मतलब खुद से ही बता रहा है कि मैं एक प्रकार का क्या हूं, प्रोटोकॉल हूं। और प्रोटोकॉल का मतलब होता है दोस्तों नियमों का समूह। मतलब इसको सर्च करने में, जब आप किसी चीज को सर्च, जैसे आप सरकारी रिजल्ट.com वेब ब्राउजर में सर्च कर रहे हो तो सर्च करने में कोई ना कोई नियम लगा होगा। तो दोस्तों कौन सा नियम लगा है, ये वाला नियम लगा है। उस नियम का नाम क्या है, HTTP या HTTPS। यानी प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है नियमों का समूह। मतलब जब आप इसको सर्च करोगे तो HTTP या HTTPS वाला नियम लगा है तो ऑटोमेटिक स्टार्टिंग में क्या लग जाया करता है, HTTP या HTTPS। मेरी बात सुनो, आप नॉर्मल टाइप कर दो सरकारी रिजल्ट, आप केवल सरकारी रिजल्ट ही टाइप करना, लेकिन इतनी चीज बाय डिफॉल्ट होती है। ये इतनी चीज आप यहां से लेके यहां तक भले ही आप टाइप करो या ना करो, जैसे आप सर्च करोगे वो ऑटोमेटिक इतनी चीज फेच कर लेता है। इसको टाइप करने की भी जरूरत, यहां तक चीज को टाइप करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो हमें क्या समझ में आया, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो S है, S का मतलब होता है सिक्योर। S का मतलब क्या होता है, सिक्योर या सिक्योरिटी।
मतलब कहने का मतलब है पहले ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहले जो नियम यूज होता था वो ये वाला यूज होता था। बाद में दोस्तों इस नियम को बदल दिया गया और नियम कौन सा ले आया गया, HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। कहने का मतलब है ये वाला प्रोटोकॉल कैसा है, इस वाले नियम से ज्यादा सिक्योर ये वाला नियम है और आज ज्यादातर HTTPS ही यूज हो रहा है। तो ये सबसे पहले किसी भी URL में जो सबसे पहला हिस्सा होता है तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी URL का पहला हिस्सा दोस्तों क्या होता है, प्रोटोकॉल, फिर 2 ठो बिंदी यानी कॉलन, कॉलन के बाद फॉरवर्ड / www। ये www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है www का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं www की तो यहां पर www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, इंटरनेट को दूसरी भाषा में www कहा जा सकता है, यानी ये किसको सूचित कर रहा है, इंटरनेट को सूचित कर रहा है। और ये आपका कहलाता है दोस्तों सब डोमेन। क्या कहलाता है, तो ये आपका दोस्तों कहलाता है सब डोमेन। क्या कहलाता है दोस्तों, सब डोमेन। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो किसी भी URL में सबसे पहला हिस्सा क्या कहलाया, प्रोटोकॉल, दूसरे नंबर का हिस्सा क्या कहलाता है, सब डोमेन। क्या कहलाता है, सब डोमेन, जो कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि इंटरनेट को डिनोट करता है। अगला क्या है, देखो सरकारी रिजल्ट, स्टेनो ब्रदर्स, फलाने ब्रदर्स। तो ये जो होता है ये होता है रिसोर्स नेम। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है रिसोर्स नेम। तो पहला हिस्सा प्रोटोकॉल, दूसरा हिस्सा सब डोमेन, तीसरा हिस्सा रिसोर्स नेम। सर ये रिसोर्स नेम क्या है, मतलब आपको जाना किसके पास है, बताओ तो, उसका नाम तो बताओ जिसके पास, भैया सरकारी रिजल्ट के पास जाना है। ये नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब मैं रखूंगा अपना URL, तो मैं क्या लिखूंगा, https://www.stenobrothers.com। तो मतलब जाना कहाँ है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, रिसोर्स नेम। और मैं पिछली क्लास में भी दोस्तों बता चुका हूं, लास्ट के डॉट और डॉट के बाद का जितना हिस्सा होता है यही आपका कहलाता है टॉप लेवल डोमेन। ये दोस्तों आपका क्या कहलाता है, टॉप लेवल डोमेन। यानी मोटा लेके एक URL में 1 2 3 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के बाद आपका सब डोमेन होता है, सब डोमेन के बाद रिसोर्स नेम होता है, और सबसे लास्ट में डॉट के जो भाग का हिस्सा हो, डॉट के बाद का जो हिस्सा होता है वो आपका कहलाता है डोमेन नेम। अगर कभी भी एग्जाम में पूछे कि किसी भी URL में डोमेन नेम कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि किसी भी URL में डोमेन नेम हमेशा लास्ट में, और डॉट के जो बाद का हिस्सा होता है दोस्तों वही आपका क्या कहलाता है, डोमेन नेम। तो हमने अभी तक में क्या जाना, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, वेब का मतलब है जाल, ब्राउज मतलब ढूंढना, मतलब जो इंटरनेट में चीजों को ढूंढने के काम में आता है। उसके बाद हमने क्या जाना, अगर हमें इंटरनेट में कुछ भी डालने तो हाथ निकाल के ना डाल के निकाल लोगे। इंटरनेट की एक बड़े से जाल में जहां बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इनसे कोई जानकारी अगर निकालना है, इनके अंदर तक डालना है, तो हम वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं। वेब ब्राउजर में उस जानकारी को लिख देते हैं और वो जानकारी निकल के आ जाती है। जब हम उस जानकारी को वेब ब्राउजर में लिखते हैं, जिसको लिखते हैं वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका एड्रेस या URL कहलाता है। और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और URL के मेनली 4 भाग होते हैं। सबसे पहले भाग को प्रोटोकॉल, जो कि 2 प्रकार का होता है, HTTP या HTTPS। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आज के डेट में सबसे ज्यादा HTTPS यूज हो रहा है। फिर www सब डोमेन, ये रिसोर्स नेम और ये टॉप लेवल डोमेन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आती है तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, ये लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई क्लास में। धन्यवाद।